इस वीडियो में कई ऐसी जरूरी बातें बताई गई हैं जो कैंडिडेट्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। डे 0 कैंडिडेट्स को रेलवे स्टेशन से पिकअप किया जाता है और सिलेक्शन सेंटर लाया जाता है और साथ ही उनको जनरल ब्रीफिंग दी जाती है। मैं नायकदार कानाराम टेस्टर जेसीओ 11 SSB प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर एल हरीश की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप सब लोग जिसमें मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फाइनल्स का ओरिजिनल मार्कशीट और फाइनल का डिग्री सर्टिफिकेट बाहर निकाल के रखें। डॉक्यूमेंट निकालिए। डेट ऑफ बर्थ 1960। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बंद करें। उसके बाद रूम वार्डन ने आपके लिए चाय ला के रखा है। आप लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद आप अपना लगेज बताए हुए रूम के अंदर अपने बेड पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप 2:30 पे 11 SSB के टेस्टिंग हॉल में रिपोर्ट कर देंगे। एनी डाउट? ओके, थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देयर आर 40 कैंडिडेट्स सर। गुड इवनिंग जेंटलमैन। गुड इवनिंग सर। होप यू ऑल कैन हियर मी। यस सर। ठीक है, अभी आपको आपका टेस्ट नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको टेस्टिंग हॉल में जाना होगा फॉर द ओपनिंग एड्रेस। एनी डाउट? ठीक है सर, आप टेस्ट नंबर इश्यू कर लीजिए। थैंक यू। ओके जेंटलमैन, अभी मैं आपके यूपीएससी रोल नंबर पुकारूंगा। आप अपना नाम रिपीट करेंगे। मैं आपको आपका चेस्ट नंबर अलॉट करूंगा। आप दिया हुआ चेस्ट नंबर पहनेंगे और उसके बाद सीरियल वाइज टेस्टिंग हॉल में जाके बैठ जाएंगे। एनी डाउट? डिफरेंट एंट्रीज के अनुसार कैंडिडेट्स को शाम को या सुबह रिपोर्ट करना पड़ता है। जब कैंडिडेट्स को शाम को रिपोर्ट करना होता है तो वह दिन डे 0 कहलाया जाता है। कुछ एंट्रीज में कैंडिडेट्स को सुबह ही रिपोर्ट करने को कहा जाता है, जिसे डे 1 कहते हैं। कैंडिडेट्स को हॉल में बैठाया जाता है जहां ऑफिसर आकर ओपनिंग एड्रेस देते हैं और पहले दिन होने वाले सभी टेस्ट्स की ब्रीफिंग तभी दी जाती है। फर्स्ट फेज कल सुबह 7 बजे से शुरू करेंगे। उस समय में आपको 2 टेस्ट होंगे। फर्स्ट वन इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद में आपका पर्सनालिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में एक पिक्चर दिखाए जाएंगे आपको और आपको एक स्टोरी लिखना होगा पिक्चर के ऊपर। आफ्टर राइटिंग दैट आपको बाहर ले जाएंगे, छोटा छोटा ग्रुप में बांटे जाएंगे और आपका एक छोटा ग्रुप डिस्कशन हम चलाएंगे। उस ग्रुप डिस्कशन में आपका इंडिविजुअल सॉल्यूशन या इंडिविजुअल स्टोरीज जो होंगे उसका आपस में आप बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आपको एक आम राय बनाना है। डिटेल ब्रीफिंग जो फेज 1 का है वो कल सुबह साइकोलॉजिस्ट आपको इसी हॉल में बताएंगे। जो फेज 1 में क्लियर होंगे, जो कैंडिडेट फेज 2 के लिए क्वालिफाइड होंगे, उनके लिए नया चेस्ट नंबर दिया जाएगा और उनके लिए वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्ट GTO 1, GTO 2 डेज। उसके बाद में लास्ट डे में आपको कॉन्फ्रेंस होंगे। किसी 4 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू भी होगा। आपको 3 किस्म की टेस्ट होंगे या टेक्निक्स में आपका असेसमेंट होंगे और लास्ट में कॉन्फ्रेंस में आपका पर्सनालिटी प्रोफाइल, ये जो कितने असेसर्स आपको असेस किया है उन लोग आपस में डिस्कस करके डिसाइड करें। आफ्टर कॉन्फ्रेंस इसी टेस्टिंग हॉल के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस किया। So far any doubts in? जेंटलमैन, फेज 2 में आपको मैं कुछ चंदेक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स बताएंगे, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। आप लोग नेक्स्ट 5 डेज के लिए हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको हम डिफेंस पर्सनल जैसे ट्रीट किया जाएंगे, विच मीन्स आपका डिसिप्लिन, आपका पंक्चुअलिटी, आपका बेयरिंग, ये सारा एक किस्म का परफॉर्मेंस होना चाहिए। किसी को ऑब्जेक्ट, किसी कोई शक? सर मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट फेज में फेल हो जाता है तो क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? फर्स्टली आपको ये उम्मीद होना चाहिए आप क्लियर होंगे फर्स्ट टाइम। अगर आप नहीं होते कोई बात नहीं, आप दोबारा मेहनत करना होगा और वापस आप अप्लाई कर सकता है। यू आर वेलकम टू कम बैक। रिमेंबर जेंटलमैन, आर्मी more than a profession is a way of life. Any amount of money cannot buy the status, the quality of life which army can provide. अगर आप में उम्मीद है, अपना मेहनत के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप दोबारा ट्राई कर सकता है, अपना पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकता है और दोबारा आप अप्लाई कर। क्लियर? एनी अदर डाउट? थैंक यू जेंटलमैन, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। गॉड ब्लेस यू।
कैंडिडेट्स को स्टे के लिए एक डॉर्मेट्री दी जाती है। यहाँ बेड्स, लॉकर्स और बाथरूम्स जैसी बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल रहती हैं फॉर अ कंफर्टेबल स्टे। पहले दिन आपका सबसे पहला टेस्ट OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जहां आपको पजल जैसे वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। OIR बुकलेट्स ईयर बाय ईयर इवॉल्व हुए हैं और इस OIR बुकलेट को कंफर्टेबली सॉल्व करने के लिए मैं आपको SSB OIR by DDE रिकमेंड करूंगा, जिसे एक्स SSB प्रेसिडेंट ने वेरीफाई किया है और यह OIR के कंप्लीट 36 टॉपिक्स को कवर करता है। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट हम आपको दिखाएंगे उसमें आपने एक स्टोरी लिखना है और हम एक पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। उस पिक्चर के ऊपर निर्धारित आपकी कहानी होगी। ये कहानी लिखते वक्त चंद बातों का आप ध्यान रखें कि इसके अंदर आपका एक तो बैकग्राउंड होगा, एक प्रेजेंट होना चाहिए स्टोरी का और एक इसके फ्यूचर के बारे में आपने लिखना है। तो जो भी आपने मुख्य पात्र देखे हैं कि क्या सोच, क्या उनकी भावना है और क्या कार्य वो कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी कहानी निर्धारित होनी चाहिए। आप खुद से पूछिए कि ये सीन कैसे आया, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा। फिर पूछिए कि अभी क्या हो रहा है, तो वो आपको स्टोरी का प्रेजेंट मिल जाएगा। जो हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा, इससे आपको स्टोरी का फ्यूचर मिल जाएगा। और आपको टोटल 4 मिनट का टाइम हम देंगे ये स्टोरी लिखने के लिए। किसी को कोई शक? सर स्टोरी अगर 4 मिनट में खत्म ना हो पाए तो क्या करें? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट का जो दूसरा स्टेज है वो है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम आप लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर इसी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उस वक्त आप अपनी स्टोरी को बोलते वक्त कंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो आप नहीं लिख पाए। सर मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने स्टोरी हमें लिखने को दी है वो हम किस लैंग्वेज में लिखें? आई मीन इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें? आप जो स्टोरी है उसको हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। दोनों भाषा को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगता है उस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। इन 2 भाषा के अलावा कोई तीसरी भाषा का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। और किसी को कोई डाउट? स्टार्ट करें? ओके जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, कुछ चंद हिदायत कि जो भी अब मैंने यहाँ से अभी आगे कार्रवाई करूंगा वो बेल की इंडिकेशन के ऊपर होगी। पहली बेल की इंडिकेशन के ऊपर स्लाइड को मैं ऑन कर दूंगा और सेकंड बेल की इंडिकेशन के ऊपर स्लाइड ऑफ हो जाएगी। तब आपने स्टोरी लिखना शुरू करना, आपके 4 मिनट शुरू होंगे। और थर्ड बेल की इंडिकेशन के ऊपर आप स्टोरी लिखना बंद करेंगे। अभी इससे पहले कि मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, आप साइड के सारे कर्टन्स जो हैं इनको आगे कर दीजिए। और जैसे ही सेकंड बेल इंडिकेशन आपको सुनाई देता है, आपने ये कर्टन्स को खोल देना है। ओके? कर्टन्स को खोल दीजिए। लिखना बंद कीजिए। इस टेस्ट को PPDT कहा जाता है और इसमें 3 डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं। पहले स्टोरी राइटिंग, फिर उस पर स्टोरी नरेशन और फाइनली ग्रुप डिस्कशन। PPDT टेस्ट में एक्सेल करने के लिए आपको प्रैक्टिस के साथ पर्सनालिटी इवैल्यूएशन की भी जरूरत है, जिसके लिए मैं आपको SSB इंटरव्यू PPDT गाइड बाय DDE रिकमेंड करूंगा। इस बुक को भी एक्स SSB प्रेसिडेंट ने अप्रूव और वेरीफाई किया है। मॉर्निंग जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? फाइन सर। राइट जेंटलमैन, इन द मॉर्निंग आपको एक पिक्चर दिखाई गई थी। उस पिक्चर के ऊपर आपको चंद एक डिटेल्स लिखनी गई। क्या आपको आपका खुद का शीट मिला है? जस्ट चेक। मिला सर। राइट जेंटलमैन, वी विल हैव दिस टास्क इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको केवल उतना ही पढ़ना है बारी बारी से जितना कि आज सुबह आपने लिखा था। हम चेस्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे एंड वी विल गो ऑन टू चेस्ट नंबर 12। आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना आज सुबह आपने लिखा था। इस टास्क के दूसरे भाग के अंदर आपको आपस में डिस्कशन करनी होगी और एक आम राय कायम करने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर कोई भी एक आदमी खड़ा होकर हमारे को यह बताएगा कि आप लोगों की आम राय क्या थी। एनी डाउट्स? नो सर। कैन वी स्टार्ट? यस सर। ओके राइट। चेस्ट नंबर 2, आप अपनी स्टोरी पढ़िए। सर इस पिक्चर में सर 9 से 10 लोग हैं और ये लोग सभी लोग फूड का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर क्राइसिस हुई है
और ट्रेन से फूड आता है। इसमें एक लेडी भी है जो सबसे आगे बैग को पकड़े हुए है, उसमें लगता है कि कुछ खाने का सामान है। तो इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। ओके, टेस्ट नंबर 5। सर, इस पिक्चर के अंदर 8 से 10 तक के लोग खड़े हैं और सर सभी लोग बहुत खुश हैं। एक ट्रेन आती है जिसमें से बोरा उतरता है, बोरे के अंदर शायद सर खाने का सामान है, क्योंकि लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं। तो सर मुझे ऐसा ही लगा कि ये पिक्चर बहुत हैप्पी पिक्चर है, कि लोग शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि खाना आएगा। राइट जेंटलमैन, अभी हम इस टास्क के दूसरे भाग में जाते हैं। आप अभी आपस में डिस्कस कीजिए और 10 मिनट्स के अंदर आपकी जो ग्रुप की राय है वो हमारे को बताइए। इसका टाइम शुरू होता है अब, प्लीज स्टार्ट। वही रहता है कि उसको इस तरह से जो है हैप्पी एंडिंग दिखा। सौरभ खाने का सीन लग रहा था। राइट जेंटलमैन, आपका समय समाप्त हुआ। अभी आप आपस में फैसला कीजिए कि कौन आप में से हमारे को ग्रुप स्टोरी बताएगा। ओके राइट, टेस्ट नंबर 2 आप बताइए कि इस ग्रुप की क्या स्टोरी थी। सर हम लोगों की आम राय ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म का सीन था। इसमें 9 से 10 लोग हैं और एक लेडी भी इसमें है। ट्रेन से कुछ सामान आता है, वो खाने का सामान लगता है और ऐसा लगता है कि वो लोग उस खाने का वेट कर रहे थे। उस एरिया में शायद फ्लड या ऐसी कोई क्राइसिस आई थी, तो जैसे ही उनको वो बैग मिलता है जिसमें खाना है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक तरीके से सर हैप्पी एंडिंग थी ये। पीपीडीटी टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन, नरेशन के इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट सिलेक्शन सेंटर्स में वेरी कर सकते हैं, इसलिए आपको आपके एसएसबी इंटरव्यू के दौरान दिए जाने वाले ब्रीफिंग्स और इंस्ट्रक्शंस पर स्पेशली बहुत ध्यान देना चाहिए। पीपीडीटी टेस्ट खत्म करने के बाद कैंडिडेट्स लंच के लिए जाते हैं और फिर ऑडिटोरियम में रिजल्ट के लिए असेंबल होना पड़ता है। नाउ आई हैव कम टू डू द डर्टी जॉब। आपका रिजल्ट मेरे पास है। अभी मैं जो कैंडिडेट्स स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके नंबर्स अनाउंस करूंगा। वो कैंडिडेट यहीं पे रुकेंगे और उनका बाद में बाहर ग्राउंड में ग्राउंड्समैन ब्रीफिंग करेगा और उनका स्टेज 2 टेस्ट जो है वो कल सुबह से स्टार्ट होगा। बाकी कैंडिडेट्स मार्शलिंग एरिया में चले जाएंगे जहां पर आपका सामान पहले से ही रखा हुआ है, वहां से गाड़ी आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी। स्टेज 1 के OIR पीपीडीटी टेस्ट को मिलाकर स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को स्क्रीन करके वापस भेज दिया जाता है और बहुत ही कम कैंडिडेट्स जो स्टेज 1 टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें स्टेज 2 के लिए माना जाता है। इसलिए मैं आपको SSB OIR PPDT गाइड को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये दोनों टेस्ट हल्के में नहीं लिए जाने चाहिए। डे 2 बचे हुए कैंडिडेट्स अगले 4 दिन स्टेज 2 टेस्ट के लिए रुकते हैं। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए नए चेस्ट नंबर इश्यू कर दिए जाते हैं। ओके जेंटलमैन, आज आपका स्टेज 2 का टेस्ट है। बेसिकली एक रिटन टेस्ट है और इसके लिए आपको हमने एक शीट दे रखी है हर कैंडिडेट के टेबल के ऊपर। हर शीट के अंदर 16 पेजेस हैं और ये शीट के ऊपर तरतीबवार हर पेज के ऊपर मार्क किया हुआ है कि आपने क्या क्या करना है। हम आपको वर्ड्स दिखाएंगे, टोटल 60 वर्ड्स दिखाएंगे और आप अपने रिस्पॉन्सेज हर वर्ड के कंसर्निंग लिखेंगे। किसी को कोई शक? स्टार्ट करें? ओके, पहला वर्ड एक एग्जाम्पल वर्ड है, इसके लिए आपने नहीं लिखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड से आप लिखेंगे। इस टेस्ट को वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, वन आफ्टर द अदर, और आपके पास प्रत्येक वर्ड पर सेंटेंस लिखने के लिए 15 सेकंड्स होते हैं। ये टेस्ट साइकोलॉजी टेस्ट का हिस्सा है और ये बेस्ड है ऑन द नोशन कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी क्या थिंकिंग है, आप वही लिखेंगे। इस तरह 3 और साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। दूसरा टेस्ट है SRT या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में आपको 60 सिचुएशंस दी जाती हैं एंड टोटल ऑफ 30 मिनट्स इज गिवन टू कंप्लीट देम ऑल। ये सिचुएशन सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जैसे आप अपने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी लेट हो रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे। इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट होता है TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यहाँ आपको प्रोजेक्टर से एक के बाद एक 11 इमेजेस दिखाई जाएंगी, 30 सेकंड्स इमेज को देखने के लिए और 4 मिनट स्टोरी लिखने के लिए। आखिरी इमेज एक ब्लैंक इमेज होगी जहां आप अपनी मर्जी की कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। फिर आपका फाइनल साइकोलॉजी टेस्ट ST यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है। जेंटलमैन, हम अब आज का जो लास्ट टेस्ट है उस पर पहुंच गए हैं और बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी का विवरण संक्षेप शब्दों के अंदर लिखना है। इसमें आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह से आपने संक्षेप में लिखना है। 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके लिए और आपने इसको हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में आपको ठीक लगता है आप लिखें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
साइकोलॉजी टेस्ट्स में कैंडिडेट को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी चाहिए। साइकोलॉजी के सभी टेस्ट्स के ओरिजिनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको SSB वर्कबुक रिकमेंड करूंगा। ये एक प्रैक्टिस वर्कबुक है जिसमें SSB के ओरिजिनल क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए स्पेस दी गई है ताकि आप एक्चुअली लिखकर प्रैक्टिस कर सकें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। इसके साथ ही आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट है वो खत्म होता है और अभी आपके जो दूसरे मेन टेस्ट जो हैं GTO टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आप ग्रुप में काम करेंगे, एंजॉय करेंगे आप, और इंटरव्यू। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए कि आपके जो ये दोनों टेस्ट हैं, आपके दोनों टेस्ट जो हैं अच्छे रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। डे 3 में आपकी ग्रुप टेस्टिंग होती है जिसमें दोनों आउटडोर और इंडोर टास्क्स होते हैं। इन सभी टेस्ट्स का सीक्वेंस हर सिलेक्शन सेंटर में डिफरेंट हो सकता है। राइट जेंटलमैन, अभी हम नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं जिसको कि हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं। इस टास्क के अंदर आपको 10 ऑब्स्टिकल का कोर्स इंडिविजुअली 3 मिनट में करना है। जो ऑब्स्टिकल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो ये दर्शाता है कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप उस ऑब्स्टिकल को सक्सेसफुली टैकल करते हैं। राइट, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो किसी भी सीक्वेंस के अंदर नहीं रखे गए हैं, तो इसलिए आपकी मर्जी है, यू आर एट टोटल लिबर्टी कि आप ऑब्स्टिकल्स को किस सीक्वेंस में, किस तरतीब में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन केस आप पूरे के पूरे 10 ऑब्स्टिकल्स सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप इन ऑब्स्टिकल्स को रिपीट भी कर सकते हैं, और जितने ऑब्स्टिकल्स आप रिपीट करेंगे उतने आपको एडिशनल पॉइंट्स दिए जाएंगे। एनी डाउट? राइट, एनी वॉलंटियर्स जेंटलमैन? कोई वॉलंटियर? नन? वेरी सरप्राइजिंग। राइट, हम आपका चेस्ट नंबर के सीक्वेंस के अनुसार ये टास्क करेंगे। चेस्ट नंबर 1, आप जाके जिस भी ऑब्स्टिकल से टास्क शुरू करना चाहते हैं अब वहां जाके खड़े हो जाइए। रेस्ट ऑफ यू प्लीज कम एंड सेटल डाउन दिस साइड। थैंक यू। अगला टेस्ट है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको एक टॉपिक डिसाइड करके उस पर ग्रुप डिस्कशन करना होता है। दूसरा अनिवार्य टॉपिक ऑफिसर द्वारा ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया जाता है। जेंटलमैन, क्या आप ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार हैं? यस सर। राइट, आज का ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक इस प्रकार से, आए दिन हम मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन के अंदर अलग अलग किस्म के स्कैम्स के बारे में, अलग अलग किस्म के घोटालों के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। क्या आपके नजरिए में करप्शन एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी रियलिटी बन चुकी है जो कि हमारे वजूद का एक हिस्सा बन चुकी है? यहाँ की फिर आप समझते हैं कि नहीं, आज भी कहीं ना कहीं हम सब में कुछ ना कुछ सच्चाई, कुछ ना कुछ इंसानियत छुपी बैठी है, और अगर हम ये दृढ़ संकल्प करें तो हम इस बीमारी को परमानेंटली पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते। टॉपिक में कोई शक? नो सर। राइट, प्लीज स्टार्ट योर डिस्कशन। जेंटलमैन, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक हमें किसी न किसी रूप में रिश्वत लेनी या देनी ही पड़ती। ये समाज में एक रोग की तरह फैल चुका है जो कि ला इलाज। हमें कदम कदम पर समझौता करना ही पड़ता है। मैं टेस्ट नंबर 8 की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि इस समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन उसे हटाया जा सकता है। हाँ, ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन लाइलाज नहीं। जब हम समाज की बात करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि समाज परिवारों को मिलाकर बनता है और परिवार बनाता है व्यक्ति। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, बदलना होगा अपने आप, और ये जिम्मेदारी ना सरकार की है ना समाज की। भ्रष्टाचार का सामना हर व्यक्ति को करना होगा। हाँ, यदि आज इसी वक्त हर इंसान ये फैसला करे कि मुझे भ्रष्टाचार में भागीदारी नहीं करनी है, तो कल से ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये लाइलाज नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच। अभी आप खड़े हो जाइए और अगले नेक्स्ट टास्क के लिए मूव कीजिए। थैंक यू सर।
इसी तरह एक और GTO टेस्ट लेक्चरेट भी होता है, जहां आपको 11 लेक्चर कार्ड्स दिए जाते हैं और उनमें से आपको रैंडमली एक कार्ड पिक करना होता है जिसमें 4 टॉपिक्स दिए होंगे। इन 4 में से आप एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और उस पर इंडिविजुअली 3 मिनट्स का लेक्चर देंगे। GTO का सबसे इंटरेस्टिंग इंडोर टास्क होता है GPE यानी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जहां पर आपको एक वुडन बोर्ड में मॉडल मैप दिया जाता है जिसमें शहर, सड़क, नदी, जंगल और अन्य विवरण दर्शाए जाएंगे। मैप में कैरेक्टर्स के लिए कुछ समस्याएं दी जाएंगी। पहले भाग में कैंडिडेट को अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करना होगा और दूसरे भाग में डिस्कस करके एक कॉमन सोल्यूशन बताना होगा। अगला टेस्ट होता है कमांड टास्क। क्या अभी आप कमांडर बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। राइट, अभी मैं आपको कमांडर पुकारूंगा और आपको कमांडर की ही कार्रवाई करनी। ओके सर। प्लीज कम। राइट सर। ये जो सफेद लाइन आप देख रहे हैं सर, ये आपकी स्टार्ट लाइन। सर, वो वाली सफेद लाइन जो उधर देख रहे हैं आप, वो आपकी फिनिश लाइन। राइट सर। ये तमाम स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए आपको उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। राइट सर। आपकी मदद के लिए आपको एक बल्ली और एक पोल जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है वो आपको मदद के लिए दिया गया है। राइट सर। इनका इस्तेमाल करते हुए आपको अपने दोस्तों के साथ फिनिश लाइन तक 15 मिनट के अंदर पहुंचना है। राइट सर। कोई शक? नो सर। राइट, आपको आपकी मदद के लिए कौन कौन चेस्ट नंबर चाहिए? सर, चेस्ट नंबर 5 और चेस्ट नंबर 10। राइट, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 10, जब तक वो आते हैं तब तक आप अपना टास्क प्लान करते हैं। राइट सर। इसी तरह 3 और आउटडोर टास्क होते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको एक के बाद एक 4 डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स से गुजरना पड़ेगा, फॉलोइंग ऑल द रूल्स। हाफ ग्रुप टास्क में आप यही टास्क फिर से करते हैं, लेकिन इस बार केवल एक ऑब्स्टिकल और केवल आधे ग्रुप के साथ, ताकि आपको खुद को दिखाने का अधिक मौका मिले। फाइनल ग्रुप टास्क सबसे आखिरी में होता है, जहां आपका पूरा ग्रुप फिर से कोई एक PGT ऑब्स्टिकल करता है और इस बार यह देखा जाता है कि पहले PGT की तुलना में ग्रुप कितना कॉन्फिडेंट है। लास्ट टेस्ट होता है स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। राइट जेंटलमैन, मैं अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क के ऊपर लेके जा रहा हूं, जिसको कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बोलते हैं। इस टास्क के अंदर आपको एक दूसरी टीम के खिलाफ 6 ऑब्स्टिकल्स के ऊपर एक रेस भागना है। जो लोड है इस केस में एक रोल्ड अप टेंट है और उसकी शेप की वजह से वो स्नेक जैसा दिखता है और कई बार इस रेस को हम स्नेक रेस भी बोलते हैं। वंस स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट लाइन, आपका एम क्या होना चाहिए? रेस को हारने का या जीतने का? आपके मोराल से मेरे को ये लग नहीं रहा कि आप लोग ये रेस जीतेंगे। व्हाट इज योर एम? वंस अगेन, ओके, दैट्स मोर लाइक इट। राइट जेंटलमैन, सबसे पहले इस स्नेक को आप अपनी हिप हाइट पे पकड़ेंगे और ये स्नेक वही रूट इख्तियार करेगा जो कि आप तमाम उस ऑब्स्टिकल के ऊपर से ले रहे हैं। राइट जेंटलमैन, अभी आप अपना अपना स्नेक पकड़ के स्टार्ट लाइन पे खड़े हो जाएं और मेरा इंतजार करें रेस को शुरू कराने के लिए। राइट जेंटलमैन, कौन सी टीम तैयार है? यस सर। ओके गुड, बोथ दी टीम्स आर रेडी। स्नेक कैसा है, काट तो नहीं रहे? फ्रेंडली स्नेक? वेरी नाइस सर, आई हैव ब्रीफ्ड देम और हम तैयार हैं। थैंक यू। दोनों ग्रुप तैयार है? Who is going to win? मजा नहीं आया। Who is going to win? Right, ready, okay, ready, go! Come on, Michael. डे 4। डे 4 में GTO के बचे हुए कुछ और टास्क होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू डे 2 से डे 4 के बीच कभी भी लिया जा सकता है, जहां आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सभी GTO टेस्ट्स, ओरिजिनल SSB लिस्ट ऑफ GD टॉपिक्स, लेक्चरेट, GPE और पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चनेयर्स, SSB इंटरव्यू में फिल करने वाले फॉर्म्स,
जैसे कि PIQ के लिए मैं आपको SSB वर्कबुक रिकमेंड करूंगा। स्टेज 2 के सभी टेस्ट्स फिटनेस और प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट होते हैं एंड देयर इज नो बेटर सोर्स टू प्रैक्टिस देन द SSB इंटरव्यू वर्कबुक। डे 5 में आपका कॉन्फ्रेंस होगा और दिस मे बी योर लास्ट डे एट द SSB। इस दिन आपको पता चल जाता है कि आप रिकमेंड हुए हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रवि, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। रवि, आप यहाँ हमारे साथ 4 दिन रहे हैं सर। क्या कुछ किया आपने, कैसे लगा? सर इट वॉज ग्रेट सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया सर। आपको इलाहाबाद घूम के देखने का मौका मिला? हाँ सर, बीच में मौका मिला था तो मैं संगम गया और मैंने आनंद भवन भी देखा सर। रवि, यहाँ का रहन सहन का प्रबंध का इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव? नो सर, मैं यूं ही गलतियां निकालने में बिलीव नहीं करता सर। थैंक यू वेरी मच रवि। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, प्लीज सिट डाउन। जेंटलमैन, आपका रिजल्ट मेरे सामने है। तो ऐसा होता है 5 डे SSB प्रोसीजर। इस वीडियो में बताई सभी रिकमेंडेड बुक्स मैंने कमेंट्स में मेंशन की हैं। आई होप आपको SSB इंटरव्यू प्रोसेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फॉर एनी मोर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है और कुछ ही महीनों में कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती है। ओके, सी यू। थैंक यू।